और हमने इस चुनाव को चुनाव नहीं समझा, हमने चुनौती समझा। चुनौती समझ के क्षत्रिय समाज लड़ा पूरे देश में, और जब क्षत्रिय समाज लड़ा तो उसका परिणाम जब 4 तारीख में आया तो इस देश की सत्तासीन पार्टी के नेताओं को यह एहसास हुआ कि स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे। और आज जो लड़े उसका परिणाम यह आया कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देने वाली पार्टी आज देश में सरकार बनाने की भी स्थिति में नहीं। देखो, हमारा जो मिशन था, मिशन कैराना, मिशन मुजफ्फरनगर, मिशन सहारनपुर और फिर मिशन भाजपा हुआ। हमने पहले कहा था कि मंडल की 3 सीटों पर हमारा विरोध है, और वो विरोध हमारा सिर्फ इसलिए था कि सहारनपुर की 29 मई की घटना, फिर दादरी की घटना, इन घटनाओं से समाज जो आहत था, समाज ने उसी पीड़ा से इस आंदोलन को शुरू करा। और उस आंदोलन का यह परिणाम है कि ये 3 सीटें जिस पर मात्र हमने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि आप कैराना सीट बदल दो, हमारा भाजपा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उन्होंने पहली सूची में कैराना दी। और वो विरोध, एक मंडल का विरोध, वो पूरे देश में हुआ। और देश में उस विरोध की आज जो 4 तारीख में परिणाम आए, जो एग्जिट पोल इस देश के बड़े बड़े चैनल दे रहे थे कि भाई 404 का नारा, 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर गई, लेकिन जब 4 तारीख में नतीजे आए तो इस देश के लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने के लिए खड़ा हुआ क्षत्रिय समाज ये एहसास करवाया राजनीतिक दलों को कि हे, आप अच्छे तरीके से समझ लें कि इस देश का लोकतंत्र जब तक जिंदा है, जब तक पार्टियों की तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी।